हेलो बच्चों, आपने देखा कि हमने पिछली वीडियो जितनी भी बनाई चैप्टर 1 से रिलेटेड थी, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया, जिसमें आपका एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 हमने सॉल्व कराया। उसमें हमने पूरा डिटेल में रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब बताया है। ठीक है, हमने उसमें इरेशनल को कैसे प्रूव करना है वो भी मैंने कराया। तो सारी बातें रेशनल और इरेशनल से रिलेटेड उसमें हमने चैप्टर 1 में करा रखा रियल नंबर में। ठीक, तो आज हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। आज पॉलिनोमियल के हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन। ये सारे वीडियो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है बात को समझिए। अगर आपने इंट्रो वीडियो या मतलब जो चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है, तो एक बार अगर आप उसको देखें, उसमें मैंने बहुत कुछ रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो उसको एक बार जरूर देखें। चलिए हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल, बात को समझिएगा। पॉलिनोमियल को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। किसमें किसमें? एक पॉली में, दूसरा नोमियल। पॉली का मतलब होता है क्या? पॉली का मतलब होता है मेनी। क्या होता है? मेनी, MANY। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। बात को समझिएगा, मतलब जिसमें ज्यादा से मतलब बहुत से टर्म हो, उसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब पॉलिनोमियल में टर्म की बात करेंगे तो उससे पहले समझे कि पॉलिनोमियल में कांस्टेंट और वेरिएबल की। देखिए, जब पॉलिनोमियल जो बनता है, दो चीजों से बनता है। एक होती है कांस्टेंट वैल्यू, एक होती है वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या होती है? जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे 2। ये 2 क्या है आपका? 2 जो है कांस्टेंट है। ठीक है, और x क्या है आपका? x जो है वेरिएबल है। बात को समझिए। अगर कहीं भी आपको मिल जाए लिखा 3x+1, तो 3 आपका क्या है? कांस्टेंट है। x क्या है? आपका वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो यही कांस्टेंट जो आप अभी देख रहे हैं, ये कांस्टेंट जो 3 आप देख रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू ही आगे चल के क्या बन जाएगी? कोएफिशिएंट। क्या बनेगी? कोएफिशिएंट। बात क्लियर हो गई। तो जब भी हम पॉलिनोमियल में बात करते हैं, पॉली का मतलब मेनी, नोमियल का मतलब टर्म्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में बहुत से टर्म्स होते हैं। जैसे अब देखिए, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखिए, ये 2x का स्क्वायर एक अलग टर्म है, 3x एक अलग टर्म है, 1 अलग टर्म है। 3 टर्म मिले इसको, इसमें आपको। ऐसा नहीं है कि ये 1 के साथ वेरिएबल नहीं है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि 2x का स्क्वायर है, 3 के साथ वेरिएबल है x, लेकिन 1 के साथ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। 1 के साथ भी वेरिएबल होता है, लेकिन जो इसके साथ वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होती है? 0 होती है। जो x के साथ वेरिएबल होता है, 1 के साथ, सॉरी, जो 1 के साथ वेरिएबल x होता है, उस x की पावर क्या होगी? 0 होगी। अब बात को समझिए, जिस वेरिएबल की पावर 0 हो, जिस वेरिएबल की पावर क्या हो? 0, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसीलिए 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और 1 के साथ जो x है उसकी पावर क्या है? 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 ही तो मिलेगा। तो यही तो लिखते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब बात समझ में आ गई। तो ऐसा नहीं है कि अगर 1 लिखा रहा है, 2 लिखा रहा है पॉलिनोमियल में, तो ऐसा नहीं कि उसके साथ वेरिएबल्स नहीं होता। वेरिएबल उसके साथ होता है, लेकिन वो वेरिएबल जो होता है उसकी पावर क्या होती है? 0 होती है। बात क्लियर हो गई। ये थी बेसिक बातें।
अब देखिए जब हम पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या, पहला टर्म जो आप यूज करेंगे या पहली बात जो आप समझेंगे वो क्या समझेंगे, डिग्री। क्या समझेंगे आप, देखिए डिग्री। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, डिग्री देखिए क्या होती है, डिग्री जो होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, बात को समझिए, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन वेरिएबल, इन वेरिएबल। मैंने ऐसा क्यों लिखा इन वेरिएबल, ये भी यहां पे आ जाएगा वेरिएबल, ऐसा क्यों लिखा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन वेरिएबल। बात को समझिए, अगर मैंने लिख दिया 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, बात समझ में आ रही, तो यहां हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है, 2 दिख रही है ना, आपको जो हाईएस्ट पावर दिख रही है क्या दिख रही है, 2 ना, तो यही 2 आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, यही 2 क्या कहलाएगी, डिग्री। बात क्लियर हो गई। और मैंने अगला टर्म लिखा कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन वेरिएबल, मतलब इस वेरिएबल में वो वेरिएबल को लेते हैं जिसकी पावर क्या हो, हाईएस्ट हो। तो बताइए, बात को समझिए, यहां पे देखिए ए अलग a2x का स्क्वायर का, यहां पे भी x वेरिएबल है, यहां पे भी x वेरिएबल है, यहां पे जो x वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होती है, 0 होती है, मैंने ऊपर ही बता रखा है, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो देखिए जो इस वेरिएबल को आप देख रहे हैं तो इसकी पावर हाईएस्ट 2 है, इस वेरिएबल की पावर 1 है। तो बताइए किस वेरिएबल की, किस x की पावर ज्यादा, जो 2 के साथ है ना, जो 2 के साथ x है उसी की पावर ज्यादा है ना, तो यही क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। बात क्लियर हो गई, यही आपकी क्या है, डिग्री है। ये थी बेसिक बातें, अब समझिए, अब समझिए। चलिए अब बात करते हैं लीनियर की, लीनियर पॉलिनॉमियल। देखिए पॉलिनॉमियल तो कई तरीके के होते हैं, पॉलिनॉमियल, लेकिन आपकी बुक में 3 पॉलिनॉमियल का जिक्र किया है, 3 पॉलिनॉमियल्स। पहला लीनियर, किसकी बात किया है, पहला जो आया है टर्म लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक। अब लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। लीनियर पॉलिनॉमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 हो, बात को समझिए, लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो। देखिए यहां पे डिग्री 1 है कि नहीं है ना, तो लीनियर पॉलिनॉमियल में क्या होगा, डिग्री 1 होगा, जैसे 7x प्लस 2 आपने लिख लिया। तो यहां पे वेरिएबल देखिए, डिग्री क्या कहती है कि वह वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की बात करती है, तो यहां पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या 1 है ना, तो यही आपकी क्या कहलाई, डिग्री। तो लीनियर पॉलिनॉमियल में डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। और लीनियर पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल की पावर होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। बात क्लियर हो रही है, लीनियर पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल्स होता है उसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी, वही उसकी डिग्री भी कहलाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए जब आपने देखा लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, वो वेरिएबल जिसकी वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1 होगी, और वही आपकी डिग्री होती है। अब बात को समझिए, अब जब आप बात को समझेंगे तो देखिए कैसे, इसका फार्मूला होता है क्या, ए एक्स प्लस बी। ए जो है, ए क्या है, ए आपका को इफिशियंट है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जब एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन देंगे तो उसमें बताएंगे, तो ठीक है। यहां पे आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं, जैसे इसको आप कांस्टेंट बोल सकते हैं, 7 को आप कांस्टेंट कह लीजिए। एक्स आपका क्या है, वेरिएबल है। बात क्लियर हो, तो लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए फार्मूला क्या आता है, ए ए एक्स प्लस बी, ये फार्मूला आता है, ठीक। लेकिन ए आपका 0 नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0। बात समझिए, ए जो 0 नहीं होगा, ए क्या होगा, जब 0 नहीं होगा तो ए आपका रियल नंबर होगा, ए आपका क्या होगा, ए आपका रियल नंबर होगा, बी आपका रियल नंबर होगा, बी भी आपका रियल नंबर होगा,
ए भी आपका रियल नंबर होगा, लेकिन ए जीरो नहीं होगा, बी जीरो हो सकता है लेकिन ए जीरो नहीं होगा। बात को समझिए, अगर मैं लिख दूं 7x तो इसका मतलब ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, यहां पे x की पावर क्या है, 1 है। x की पावर क्या है, 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। बात को ध्यान में रखिए, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जो a है आपका रियल नंबर होगा, b भी आपका रियल नंबर होगा, ठीक है, बात क्लियर हो गई। लेकिन a जीरो नहीं आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि जो हमारे वीडियो में चैप्टर 1 पढ़ के आए होंगे वो पढ़े यही बोलेंगे कि ऐसा है कि रियल नंबर के दो पार्ट, एक रेशनल एक इरेशनल, रेशनल के भी दो पार्ट, एक आपका इंटीजर्स, दूसरा आपका डेसिमल या फ्रैक्शन। इंटीजर्स में आपने तो बता ही रखा है, क्या इंटीजर्स में बता रखा है कि जीरो, पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव, तीनों मिलके क्या बनते हैं, आपके इंटीजर्स बनते हैं। तो अब बताइए, इंटीजर्स तो रेशनल नंबर का हिस्सा, रेशनल रियल नंबर का, तो ए क्यों नहीं जीरो होगा, ए क्या होगा, ए जीरो होना चाहिए, तो नहीं, यहां पे ए जीरो नहीं होगा। अगर आप ए जीरो कर दिए, बात को समझिए, अगर 7 को आप मान लीजिए यहां पे ए को हमने जीरो रख लिया, ए को हमने ए बराबर जीरो रख लिया, तो ए बराबर जीरो रखेंगे तो जीरो इंटू एक्स प्लस बी, बोलिए। और जीरो में जब किसी वेरिएबल का या कांस्टेंट वैल्यू किसी का आप जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जीरो प्लस बी, आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और बी आपका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, और बी के साथ जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो लीनियर के लिए कितनी आपकी वेरिएबल उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, इसीलिए ए जीरो नहीं होगा। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जब ए जीरो नहीं होगा, ए क्या होंगे, रियल नंबर होंगे लेकिन जीरो नहीं होगा, बी भी रियल नंबर होगा। अब बात समझिए, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। दूसरी हम बात करते हैं किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपके बुक में ही है, ठीक। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, वो आपका क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आपने रख लिया। अब देखिए, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो क्वाड्रेटिक में जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं होगी तो वो क्या आपका क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो जब हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो ये आपका क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात क्लियर हो गई। तो इसका फार्मूला क्या आता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सेम वही बात, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जो है जीरो नहीं होगा, बात ध्यान रखिएगा। ए, बी और सी क्या होंगे, ए रियल नंबर होंगे, क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, लेकिन ए जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप जब जीरो से किसी वेरिएबल में मल्टीप्लाई करें, चाहे उसका पावर कुछ भी हो, पावर से हमें लेना देना नहीं है। अगर ए जीरो आपने रख लिया तो वेरिएबल्स की पावर चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक। इसलिए वो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। बात को समझिए, अगर नहीं समझ पा रहे, आपने मान लीजिए 2x का स्क्वायर प्लस बी, मान लीजिए 3x प्लस 2 रखा। अब यही मैंने कहा, 2 क्या है, 2 आपका ए है ना, ए क्या है, 2 है। अगर हम ए की जगह सपोज दैट जीरो रख ले, तो जीरो का मल्टीप्लाई अगर एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब बताइए, यहां जीरो आ जाएगा तो यहां 3x प्लस 2 यही तो होगा। तो जब यहां जीरो आ गया और ये 3x प्लस 2 आ गया, क्या ये क्वाड्रेटिक बना, हाईएस्ट पावर आपको 2 मिली, नहीं मिली, तो इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं बना। बात क्लियर हो गई। तो क्वाड्रेटिक के लिए ध्यान रखिए क्या चाहिए आपको, आपको हाईएस्ट पावर की जो चाहिए, हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए, 2 चाहिए, किसकी, वेरिएबल की। बात क्लियर हो गई। अब देखिए नेक्स्ट बात, अब कहता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या कहता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
अब इसको समझिए, क्यूबिक का मतलब, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, आपकी डिग्री यहां क्या होगी, आपकी डिग्री 3 होगी। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी आपकी 3 होगी। अब समझिए, मैं लिख दूं 4x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो यहां हाईएस्ट पावर x की क्या मिल रही है, 3 मिल रही है, और जब हाईएस्ट पावर आपको 3 मिल रही है तो वही क्या कहलाएगा, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। बात क्लियर हो रही कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए, 3 चाहिए, और यहां आपको हाईएस्ट पावर 3 मिल रही है, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। मतलब यहां डिग्री आपको क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। तो अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक। ए 4 क्या है, 4 ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है, ये क्या है डी है, बात समझो। तो यहां भी ए बी सी और डी क्या होंगे, ए आपके रियल नंबर होंगे, क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, ठीक है, ये रियल नंबर होंगे, लेकिन ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होगा। क्यों, आपको पीछे बताया ना कि अगर 0 से आप एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और 0 हो जाएगी तो पावर आपको 3 मिलेगी नहीं, अब पावर 3 मिलेगी नहीं तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात क्लियर हो गई। अब तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि जो आप पावर ले रहे हो, जैसे मैंने लिया 2x का स्क्वायर ले लिया, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 2x की पावर -3 क्यों नहीं ले सकते हैं। पॉलिनोमियल शब्द ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में जो आपकी पावर होगी, क्या पावर, ये आपकी 2 क्या है, ये पावर ही तो है, ठीक है, 2x पे 1 क्या है आपकी, ये पावर ही तो है। तो पावर जो आपकी होगी वो क्या होगी, पावर हमेशा क्या होगी, होल नंबर होगी, क्या होगी, होल नंबर, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर होगी, ना रियल होगी, ना रेशनल होगी, ना इरेशनल होगी, क्या होगी, होल नंबर होगी। किसमें, पॉलिनोमियल में। अगर किसी वेरिएबल की पावर आप निगेटिव रख देते हैं या कुछ और रख देते हैं तो आप एल्जेब्रिक में चले जाएंगे, किसमें जाएंगे, एल्जेब्रिक में चले जाएंगे, यानी अलजेब्रा में। तो पॉलिनोमियल में जो पावर होगी वो होल नंबर होगी, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्रा का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में जो किसी भी नंबर या किसी वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी, होल नंबर होगी, ध्यान रखिएगा। मतलब होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते चले जाओ। तो पॉलिनोमियल में पावर क्या होगी, होल नंबर होगी। बात क्लियर हो गई। ये थी आपके इंट्रोडक्शन की बात, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हुई, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक। अब बात को समझिए, इसकी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल शब्द को समझिए। अब बात करनी है किसकी, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो रही है, क्या होगा, अब समझिएगा। पॉलिनोमियल की वो वैल्यू, मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसको रखने पे पॉलिनोमियल ही 0 हो जाए, वही एक्स की वैल्यू क्या कहलाएगी, आपकी कहलाएगी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। समझिए, जैसे मैंने कहा पी एक्स पॉलिनोमियल है, इसकी क्या रख दिया, 2x+3 मैंने रख दिया। बात को समझिए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बता रहा हूं, पी एक्स बराबर मैंने क्या रखा, 2x+3, हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल चाहिए तो कुछ मत करिए, 2x+3 बराबर 0, क्या रखेंगे, 2x+3 बराबर 0, आपने रख लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, इस 3 को उधर ले जाइए, तो 2x बराबर -3 और x बराबर क्या आएगा, -3/2, ठीक है, क्योंकि 2 क्या कर रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, नीचे आके डिवाइड करेगा।
तो यही जो वैल्यू x की आपने निकाली है -3/2, यही आपका क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बात क्लियर हो गई? ये क्या है आपका, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब वैल्यू ऑफ x एट विच गिवन px विल बिकम जीरो कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब चेक कैसे करेंगे, चेक भी आपको करा दे रहे हैं, चलिए। px बराबर 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या, -3/2 प्लस का 3, एक्स की जगह हमने रखा है। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट गया, माइनस का 3 प्लस का 3, आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब समझ में आ गया कि x बराबर -3/2, यही आपका क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। मतलब x की वो वैल्यू जिसको रखने पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वही आपकी क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, जियोमेट्रिक मीनिंग, जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द zeros of a polynomial। जियोमेट्रिक मीनिंग का मतलब क्या, कोई पॉलिनोमियल का मतलब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का कोई जियोमेट्रिक मीनिंग है क्या, है? अरे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, तो जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ रखी है तो उसमें बताइए, आपने बनाया होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे एक वैल्यू आपकी देखिए पॉजिटिव होती है, ए वाली एक्स डैश वाली ए निगेटिव होती है। ठीक है, ऊपर क्या होता है, वाई होता है, नीचे क्या होता है, वाई डैश। तो डैश वाली वैल्यू क्या होगी, ए निगेटिव होगी, वाई वाली पॉजिटिव होगी। यानी एक्स डैश वाली की तरफ अगर हम जाएंगे तो जीरो से हम लेफ्ट साइड जब जाएंगे, इधर मतलब जीरो से इधर लेफ्ट साइड हम जाएंगे तो इधर हम निगेटिव वैल्यू रखते हैं, और जब जीरो से यहाँ पे सेंटर ओरिजिन जहां होती है वहां जीरो होता है। जब इंटरसेक्ट जहां दोनों एक दूसरे को रेखाएं कट करती है वो ओरिजिन कहलाता है। तो ओरिजिन को, बात को समझिए, ओरिजिन को हम क्या मान के चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं। जब जीरो से आप राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, जीरो से आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो निगेटिव वैल्यू, जीरो से आप ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, और जीरो से आप नीचे जाएंगे तो निगेटिव वैल्यू। अब इसी को ग्राफिकल प्रेजेंट कर दीजिए, यही आपकी ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। अब ग्राफिकल कैसे करेंगे, अब बात को समझिए। क्लास 9th में आपने किया होगा, जैसे कोई पॉलिनोमियल रख दिया मैंने, पी एक्स बराबर x+3 मैंने रख दिया, सपोज दैट। ठीक है, तो इसको ग्राफ पे दिखाने के लिए आप क्या करते थे, एक बॉक्स बनाते थे, ऐसे बॉक्स बनाते थे। तो जब बॉक्स बनाते थे तो आप उसी को लिखते थे x, नीचे लिखते थे y, लिखते थे ना। तो जब आप x की वैल्यू 0 रखते थे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कैसे, देखिए x बराबर आपने 0 रख दिया +3, यानी पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा, 3 हो गया। ठीक, बात क्लियर हो गई? जब इसी तरह आप देखिए x की वैल्यू -3 रख लीजिए तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, x+3 का क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो x को आपने माइनस रख लिया तो ये क्या हो जाएगा, -3 +3, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x की वो वैल्यू, अब देखिए इसको समझिए ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करें, जो पी एक्स होगा उसको y मानेंगे, पी एक्स को किस पे हम दिखाएंगे, y एक्सिस पे दिखाएंगे, और x को आप किस पे दिखाएंगे, x एक्सिस पे दिखाएंगे। ठीक है, पी एक्स को आप किस पे दिखाएंगे, y पे दिखाएंगे, और x को किस पे दिखाएंगे, x एक्सिस पे दिखाएंगे। तो यानी ये जो वैल्यू आप पी एक्स की जगह y तो दिखा ही सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या बना, मतलब x की जो वैल्यू आपने रखी और y अगर 0 आ जाए, x की कोई भी वैल्यू जिसको रखने पे y 0 आ जाए तो वही आपका क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल।
अब देखिए, जब इसको आप ग्राफ पे दिखाने जाते थे तो एक्स की वैल्यू को पहले लिखते थे तो 0 और 3 आपने लिख लिया। इसको आप ग्राफ पे दिखाने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू पहले लिखते थे और वाई की वैल्यू बाद में, -3 और 0 रख लिया। यहाँ पे एक्स पहले, वाई बाद में, 0 और 3। तो अब इसको ग्राफ पे दिखाएंगे कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर चलिए -1 -2 -3 -4 -5, आंसर चलता जाएगा। यहाँ -1 -2 -3, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका पहला क्या, 0 3, यानी x 0 है, y आपका 3 है, मतलब 0 और 3 यहां आ जाएगा, यानी x आपका 0, y क्या है, 3 है, ठीक। दूसरे में आपने दिखाया यहां पे, तो यहां पे जब आप दिखाएं तो आपको x क्या मिला, -3, और y क्या मिला, 0। तो जहां पे y आपको x रखने पे y 0 मिल जाए, बात को समझिए, जहां x रखने पे आपको y 0 मिल जाए वही क्या बनेगा, जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल बनेगा। यानी देखिए x की वैल्यू जब आपने -3 रखा है तो y आपको क्या मिला है, y आपको 0 मिला है ना। तो यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। और इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, मिला दिया आपने, मिला दिया, तो यही आपका क्या बना, जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल क्या है, -3। मतलब x की वो वैल्यू जिसको रखने पे y 0 हो जाए वही आपका क्या है, जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल है। ये कब करेंगे, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करेंगे, जब ग्राफ में हम दिखाएंगे। अब इसको अलजेब्रा से समझिए, ये आपने पॉलिनोमियल से समझा, अलजेब्रा में कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो px बराबर क्या है, x प्लस 3 है। तो देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू, हम 0 मान लेते हैं क्योंकि हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल चाहिए। तो बताइए x की वैल्यू क्या आएगी, इस 3 को इधर भेजेंगे तो -3, देखिए आ गया कि नहीं। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मिला, -3 मिल गया। अब बात आपको क्लियर हो गई, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात मेन कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। अब देखिए बेसिक बातों में, जब मैं लीनियर पॉलिनोमियल आपको बता रहा था, लीनियर पॉलिनोमियल, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, IMP, यहां पे डैश है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल के, लीनियर पॉलिनोमियल का बनता था ax प्लस बी। तो यहां x की जो पावर होती थी, x की पावर क्या होती थी, x की पावर 1 होती थी, बोलिए। मतलब x की यहां पे इसकी डिग्री क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। और जिसकी डिग्री 1 है वो x एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगा। इसका उदाहरण पीछे देख लीजिए, x+3 क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल ही तो है भाई। ये देखिए इसको, x+3 क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो मतलब कहने का, देखिए इसने ग्राफ पे कट भी केवल x को एक ही जगह किया है, देखिए यहाँ पे x को कट किया है ना, इंटरसेक्ट x को एक ही जगह कर रहा है ना। तो वही तो बता रहा हूं कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो उसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। और जिसकी डिग्री 1 है वो x एक्सिस को केवल एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, चाहे जहां करे, यहां करना हो यहां कर ले, यहां करना हो कहां, जहां मन करे उसका करे, लेकिन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ज्यादा से ज्यादा। तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमम इंटरसेक्ट 1 पॉइंट, ठीक है। मैक्सिमम इंटरसेक्ट कहां करेगा, एक ही पॉइंट पे करेगा, किसके, एक्स एक्सिस पे, किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, एक एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा करेगा। लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल मिनिमम भी एक ही पॉइंट पे करेगा, बात को समझिए, मैक्सिमम भी एक ही पॉइंट पे करेगा तो मिनिमम भी एक ही पॉइंट पे करेगा। तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये मेन बात आप ध्यान रखिएगा। लीनियर पॉलिनोमियल जब भी पूछे
तो मतलब उसमें क्या होगा, 1 पॉलिनोमियल की बात करेगा, 1 जीरोज की बात करेगा, ठीक है। तो ओ एक्स को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अब दूसरी बात समझिए, सेम मैं बात कर लूं दूसरी क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस बात को समझिए, इसका क्या फार्मूला होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है ना, इज इक्वल टू 0, यही तो होता है। तो अब बताइए यहां डिग्री आपकी कितनी है, जब डिग्री आपको क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, यानी यहां पे क्वाड्रेटिक में आपको डिग्री क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मैक्सिमम मैक्सिमम एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट यानी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 2 ही पॉइंट काटेगा, मिनिमम 0 भी काट लेगा, मिनिमम 0, मतलब एक्स को कट ही नहीं करेगा, मिनिमम क्या होगा आपका 0 होगा। बात को समझिए, मिनिमम आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, मिनिमम में 0 पॉइंट पे करेगा, लेकिन मैक्सिमम जो है 0 बार करेगा। अब बात को समझिए कैसे, जैसे आप एक शब्द सुने होंगे पैराबोला, क्या सुने आप, पैराबोला। पैराबोला होता है कि यू शेप बना दे ऐसे, चाहे अपवर्ड बना दे, चाहे यू शेप ऐसे डाउनवर्ड बना दे। तो पैराबोला जो होता है केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आता है। अब पैराबोला के केस में ही क्या होगा कि एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, मतलब 0, जब कट नहीं करेगा तो वहां पे आपके पॉलिनोमियल क्या होगा 0 होगा। अब मैक्सिमम 2 ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। ये थी बात क्वाड्रेटिक की। अब बात करते हैं क्यूबिक की, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है, ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। डिग्री कितनी हो रही है इसकी, डिग्री 3 है। तो ये बताइए अब एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, 3 बार कट करेगा, जैसे ऐसे कट कर लिया, देखिए यहां पे कर लिया, यहां पे कर लिया, यहां पे कर लिया। तो मतलब जितनी डिग्री मैक्सिमम उतनी बार कट करेगा, क्या मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा 3 बार ही कट करेगा, किसको, एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो यही था आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। मुझे नहीं लगता कि अब आपको इंट्रोडक्शन में कोई डाउट बचा होगा, ठीक। तो अब जो भी था आपका क्वाड्रेटिक भी मैंने बता दिया, लीनियर भी बता दिया, क्यूबिक भी बता दिया, देखिए सारी चीजें। यहाँ पे 2 जीरोज किस में आएगा, क्वाड्रेटिक में 1 जीरोज, मतलब 1 जीरो किस में आएगा आपका, ध्यान रखिए लीनियर में। और 9 जीरो जब पैराबोला बनेगा, किस क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। किस में बनता है पैराबोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बनता है। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पैराबोला बनेगा तो वहां जीरोज आपको क्या मिलेंगे, नो, कोई नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि पैराबोला एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। तो जब कट नहीं करेगा तो आपके जीरोज वहां नहीं होंगे, ठीक है। तो यही था आपका क्या, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.1 का और पॉलिनोमियल का। अब हम जो बात करेंगे आपसे पॉलिनोमियल से रिलेटेड, तो वो हम बात करेंगे कहां, नेक्स्ट वीडियो में। और वो होगा एक्सरसाइज 1.1 भी उसमें सॉल्व कराएंगे और एग्जाम्पल भी सॉल्व करा देंगे, ठीक है। क्योंकि 1.1 एक्सरसाइज, अरे सॉरी 2.1 जो है, 2.1 एक्सरसाइज भी कराएंगे और 2.1 का इंट्रोडक्शन का हमने जो एग्जाम्पल छोड़ा वो करा देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में है और एक दो एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। तो अब आपको कोई भी डाउट रहा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, ठीक। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।